नए साल के मद्देनजर दिल्ली पुलिस इस वक्त दिल्ली के कनॉट प्लेस के अंदर एक मॉक ड्रिल कर रही है। ऐसे में एक सीन यहां पर क्रिएट किया गया है। ये जो आप जगह देख रहे हैं, इनर सर्कल मेट्रो स्टेशन के पास, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास, पुलिस को एक कॉल मिलती है कि यहां पर एक संदिग्ध बैग मिला है। संदिग्ध बैग यहां पर मिला है, जिसके बाद पुलिस की टीम यहां पर पहुंचती है। पूरा जो कनॉट प्लेस का इनर सर्कल है, उसके इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाता है और यहां पर अपने डॉग स्क्वाड की मदद से इस बैग की पूरी तरीके से जांच की जाती है। इसको लेकर अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, जो बैग मिला है, इसकी जांच के लिए इस तरीके से दिल्ली पुलिस की तमाम टीमें यहां पर पहुंचती हैं अपने डॉग स्क्वाड के साथ, अपने इक्विपमेंट्स के साथ, और इनके जरिए जो ये बैग है, संदिग्ध बैग, इसकी तलाश की जाती है। डॉग स्क्वाड की टीम आई हुई है और जैसे ही पुलिस को ये पता लगता है कि कनॉट प्लेस में इनर सर्कल पे मेट्रो स्टेशन के पास एक संदिग्ध बैग यहां पर पड़ा हुआ है, तो डॉग स्क्वाड और अपने इक्विपमेंट्स के जरिए इस बैग की तलाशी ली जाती है, चेकिंग की जाती है और उसके बाद ये क्लियर हो जाता है कि बैग में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। असल में मॉक ड्रिल इस वजह से की जा रही है ताकि अपनी तैयारियों का जायजा लिया जा सके। अगर ऐसे कोई भी हालात होते हैं, कुछ संदिग्ध चीज मिलती है, तो पुलिस कितनी देर में रिपोर्ट करती है, दमकल विभाग कितनी देर में रिपोर्ट करता है, साथ ही एम्बुलेंस जो है वो कितनी देर में स्पॉट पर पहुंचती हैं, इसमें कितना टाइम लगता है ताकि लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके। यही वजह है कि अलग अलग एजेंसीज का टाइम रिकॉर्ड करने के लिए दिल्ली पुलिस समय समय पर मॉक ड्रिल कराती है और खास तौर पर नए साल के मद्देनजर, क्योंकि दिल्ली के कनॉट प्लेस के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लोग जश्न मनाते हैं। ऐसे में किसी तरह से कुछ भी अगर ऐसी संदिग्ध चीज होती है तो उसे कैसे मैनेज करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, इसी को लेकर फिलहाल कनॉट प्लेस के अंदर ये मॉक ड्रिल की जा रही है। कनॉट प्लेस के अंदर पुलिस ने एक मॉक ड्रिल की है। इसके पीछे मकसद क्या है? नए साल के जश्न की तैयारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देवेश जी मौजूद हैं, नई दिल्ली के डीसीपी हैं। सर, एक मॉक ड्रिल आप लोगों ने अभी की है, एक संदिग्ध बैग मिला, मॉक ड्रिल करने के पीछे मकसद क्या था? देखिए, मॉक ड्रिल करने के पीछे दो मकसद होते हैं हमेशा। एक तो एक हमारी एसओपी है जो वेल डॉक्यूमेंटेड, दिल्ली पुलिस की वेल डॉक्यूमेंटेड रिटर्न एसओपी है, उसको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करना होता है ताकि हमारे स्टाफ को ही पता रहे कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उनको इसमें क्या करने की आवश्यकता है। वो हमारे स्टाफ को बताने के लिए मुझे अच्छा है, खुशी है ये देखते हुए कि हमारे स्टाफ ने बड़े प्रोफेशनली एक्ट किया। हमारा जो रिस्पांस टाइम था बीडीटी का वो भी बड़ा अच्छा था। और दूसरा उसका प्रभाव होता है कि लोगों को अवेयरनेस करना। अगर कहीं पे भी मॉक ड्रिल करते हैं तो काफ़ी लोगों को अवेयरनेस होती है कि उनको उसके नज़दीक नहीं जाना है, पुलिस को हेल्प करना है। सस्पिशियस एक्टिविटी आर्टिकल, हम अलग तरीके की मॉक ड्रिल करते हैं, तो सस्पिशियस एक्टिविटी जो है आर्टिकल्स हैं उनके बारे में उनको भी अवेयरनेस होती है और पुलिस के आइज एंड ईयर के अंदर पुलिस की सहायता करते हैं। आज सीन क्या क्रिएट किया गया था कि कुछ संदिग्ध बैग मिला है, कितनी देर में सबने रिस्पॉन्स किया? हाँ, ये एक सस्पिशियस बैग का ही मॉक ड्रिल था और सस्पिशियस बैग मॉक ड्रिल के लिए जो हमारा एसओपी है उसको एग्जीक्यूट हमने किया है। कल से तैयारियां शुरू हो जाएंगी सर, कल रात से जश्न होगा तमाम रेस्टोरेंट बार्स में, तो खास तौर पर ड्रंकन ड्राइव को लेके पुलिस की तरफ से क्या तैयारियां हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पुलिस की तरफ से तैयारियां न्यू ईयर की तो 1 महीने से पहले से स्टार्ट हो चुकी हैं। वी आर कंटिन्यूइंग दैट। उसमें लोगों को अवेयर करना, हमारी मॉक ड्रिल के थ्रू हमारी खुद की क्षमताओं को डॉक्यूमेंटेड एसओपी को टेस्ट करना, वो सभी हमारा इसका पार्ट है। और कल के लिए मैं सिर्फ लोगों से ये कहना चाहूँगा, सभी तमाम जनता से, कि अगर आपको कोई सस्पिशियस आदमी, एक्टिविटी, बैग ऐसा दिखाई देता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। आपकी एक दी हुई सूचना काफ़ी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। और बाकी अपने और अपने फैमिली के साथ अच्छे से न्यू ईयर का आनंद लें, लेकिन अपनी और अपने साथियों की सेफ्टी को कभी खतरे में ना डालें। ड्रंक एंड ड्राइविंग ना करें, उससे ना सिर्फ आप अपनी बल्कि अदर्स की भी सेफ्टी खतरे में डालते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, कनॉट प्लेस के अंदर कितनी गैदरिंग की आशंका होगी और कितने रेस्टोरेंट बार्स जितने हैं उनकी टाइमिंग कब तक रहेगी कि लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर पाएंगे? और लाइसेंस को लेकर भी कुछ क्लैरिटी है कि कितने रेस्टोरेंट बार्स को लिकर का लाइसेंस दिया गया है और कितने लोगों की गैदरिंग यहाँ पर रहेगी? गैदरिंग कनॉट प्लेस में काफ़ी ज़्यादा होती है। 7 बजे के बाद में कल हम इसको पेडेस्ट्रियन कर देंगे। गाड़ियों की एंट्री बहुत मिनिमम आइडेंटिफिकेशन बेसिस पे ही होगा। और जो आप लाइसेंस और टाइमिंग की बात करते हैं वो वेल डिफाइंड है, ऑलरेडी डिफाइंड है। सभी होटल्स, रेस्टोरेंट्स को इसके बारे में पता है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। नई दिल्ली के डीसीपी हैं देवेश जी। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि मॉक ड्रिल करने के पीछे मकसद ये है, नया साल है, ऐसे में अगर कुछ भी ऐसी संदिग्ध गतिविधि होती है तो उस पर जितनी भी
एजेंसीज हैं वो कितनी देर में रिस्पॉन्स करती हैं, इन तमाम टाइमिंग को नोट करने के लिए मॉकड्रिल की गई है। और नए साल के जश्न को लेकर कल 7 बजे के बाद जो कनॉट प्लेस का ये आप इनर सर्कल देख रहे हैं, जहां पर तमाम रेस्टोरेंट बार्स हैं, इनर सर्कल के अंदर गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी जाएगी। सिर्फ जिन लोगों की पहले से बुकिंग होगी, जिनको पासिस मिले होंगे, उन्हीं की गाड़ियां कल कनॉट प्लेस के अंदर आ पाएंगी। और एक अपील भी है कि आप सेलिब्रेट करें, लेकिन शराब पीकर ना गाड़ी चलाएं, ना अपनी जिंदगी ना ही दूसरे की जिंदगी को खतरे में डालें। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में इस वक्त दिल्ली पुलिस मार्च कर रही है और इस मार्च के पीछे का मकसद ये है कि नए साल के जश्न में किसी भी तरीके से कुछ भी संदिग्ध स्थिति ना हो। और इसी को लेकर आज पहले एक मॉकड्रिल की गई नई दिल्ली एरिया में और उसके बाद एक मार्च किया जा रहा है। मार्च करने का मकसद यह है कि पुलिस की प्रेजेंस को दिखाया जा सके, ताकि कोई भी संदिग्ध स्थिति अगर होती है तो पुलिस की प्रेजेंस से काफी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और यही वजह है कि मार्केट के लोगों को, रेस्टोरेंट के लोगों को भी समझाया जा रहा है, कोई संदिग्ध गाड़ी तो नहीं खड़ी हुई। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है और इसी को लेकर इस वक्त दिल्ली पुलिस कनॉट प्लेस में मार्च कर रही है और एक मैसेज दिया जा रहा है कि नए साल के जश्न के दिन आप जश्न मनाइए, लेकिन किसी भी तरीके का हुड़दंग जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे तो आप पर एक्शन लिया जाएगा। और यही वजह है कि घूम घूम कर लाउड स्पीकर के जरिए भी यही मैसेज दिया जा रहा है कि नए साल के जश्न के दौरान किसी भी तरीके की लापरवाही या फिर हुड़दंग जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी के चलते एक गाड़ी भी पुलिस की चल रही है, जिसके अंदर लाउड स्पीकर से लगातार इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो हैं वो चलाई जा रही हैं कि नए साल में खास तौर पर नई दिल्ली में कनॉट प्लेस के अंदर, जहां पर तमाम रेस्टोरेंट बार्स हैं, लोग यहां जश्न मनाने आते हैं। अगर आप किसी भी संदिग्ध गाड़ी को देखते हैं, कोई संदिग्ध बैग देते हैं, तो पुलिस को जानकारी दें और शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। कैमरामैन संजीव राणा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।